हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। कौन से स्फीयर? दोनों का कैलकुलेट करेंगे, पहले हॉलो का एंड फिर सॉलिड स्फीयर का। तो बच्चों शुरू करते हैं इसको। इसकी डेरिवेशन बच्चों नीट के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। नीट के स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखें। जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं दे शुड नो द डेरिवेशन। उनको हर डेरिवेशन पार्ट आना चाहिए। आपका मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए बच्चों। किसके अबाउट निकाल रहे हैं? अबाउट डायामीटर। तो बच्चों दिस इज अ हॉलो स्फीयर जिसका मास है m, रेडियस है r। ये हमने सिमिट्री से दो एक्सिस बना दी। इस एक्सिस के अबाउट ये डायमीटर है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दिस इज एन एक्सिस। अब प्रॉब्लम क्या है, देखें जो यहाँ पे मास है इसका एक्सिस से जीरो डिस्टेंस है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका रेडियस r है, फिर कम हो रहा है। तो हर मास का एक्सिस से डिस्टेंस अलग अलग है बच्चों। क्या करना होगा? इंटीग्रेट। कैसे करेंगे इंटीग्रेट? आप इसके अंदर एक एलिमेंटल पार्टिकल मानेंगे रिंग। हॉलो स्फीयर है ना बच्चों, मास सारा कहाँ पे होता है? सरफेस पे। रिंग का भी सारा मास कहाँ होता है? उसके पेरिफेरी पे। तो यहाँ पे एक रिंग मानेंगे। रिंग का कुछ थिकनेस होगा। तो हमने बच्चों ये रिंग मान ली। ये ऐसी रिंग है जो यहाँ से थीटा एंगल पे है, ठीक है, एक्सिस से। और ये स्मॉल एंगल सबटेंड कर रही है कितना? डी थीटा। रेडियस है r। आप देख सकते हैं ऐसे अगर अलग अलग रिंग्स बनाए तो पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे छोटी सी रिंग बनेगी 0 रेडियस की, फिर रेडियस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे रेडियस r के बराबर, फिर कम होता जाएगा 0। ऐसे अगर अलग अलग रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दूँ, वेरिएबल जिनका रेडियस है उनका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर दिया जाए तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? तो अब रिंग का ये रेडियस मान लेते हैं स्मॉल r। तो बच्चों I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रिंग का मास dm, रिंग का रेडियस r, उसका स्क्वायर। अब रेडियस स्मॉल r जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? दिस इज रेडियस कैपिटल R। रिंग ये कुछ ऊपर है, ये रिंग का रेडियस है बच्चों स्मॉल r। दिस एंगल इज थीटा, तो ये r cos थीटा एंड दिस इज रेडियस टाइम्स साइन थीटा। ठीक। अब dm निकाल सकते हैं। dm क्या है? रिंग का मास। टोटल मास कितना दे रखा है हॉलो स्फीयर का? m। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल एरिया से, क्योंकि सारा मास इसके तो एरिया पे होता है। 4 पाई r स्क्वायर। किसका मास निकालना? इस रिंग का। इस रिंग के एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या लिखते हैं? रिंग का रेडियस स्ट्रेच कर देते हैं ना ओपन करके, रेक्टेंगल बन गया जिसका लेंथ है 2 पाई r इंटू डी आर। क्लियर हो गई बच्चों? ये स्फीयर का पूरा था और ये रिंग का था, इसलिए यहाँ कैपिटल R है और यहाँ पे स्मॉल r। तो बच्चों यहाँ भी कैपिटल R रख दीजिए। ये 2 पाई से ये कटा, 2 आ गया r स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू क्या है? कैपिटल R साइन थीटा इंटू ये डी आर रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बात एक रह गई डी आर की। डी आर क्या होता है? इसका विड्थ। ये विड्थ, ये जो स्मॉल विड्थ बन रही है ना बच्चों आर्क की, दिस इज डी आर। सेंटर पे जोड़ो इसको, जैसे ये जोड़ रखा है 2 डॉटेड लाइन से। थोड़ा सा इसको मैं आपको जूम करके बना के बताता हूँ क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं। बच्चों दिस इज डी आर। सेंटर से जोड़ा, ये था r, ये था डी थीटा। आपको पता है एंगल इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो डी थीटा इज डी आर अपॉन रेडियस। तो डी आर इज व्हाट? r टाइम्स डी थीटा। सारी वैल्यूज निकल गई हैं। यहाँ पे रख के ज़रा इंटीग्रेट करते हैं बच्चों।
तो ये आई क्या बन जाएगा, डी एम की वैल्यू आई है क्या हमारे पास, ये वाले आर से ये आर कैंसिल, एम बाय 2r साइन थीटा डी आर क्या है, आर डी थीटा। ये आर स्क्वायर का वैल्यू भी पुट कीजिए बच्चों, कैपिटल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज बच्चों, इस आर से दिस आर गेट्स कैंसल्ड, एम आर स्क्वायर बाय, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ये बचा है बच्चों हमारे पास, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी। सबसे छोटी रिंग यहाँ बन रही थी, तो आप देखें तब ये ऐसे आर किधर आ जाएगा, एंगल 0। ठीक है, उसके बाद लास्ट रिंग इस तरफ बनेगी, ये घूमते हुए आर्क इधर आ जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा, पाई 180, 0 to पाई, यही होगा ना बच्चों। साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, दैट विल बी द आंसर, साथ में ये मल्टीप्लाई करके। तो पहले सिर्फ इतना ही कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब थीटा डी थीटा 0 से पाई तक। अब साइन क्यूब थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, कोई फॉर्मूला तो है नहीं। वी विल यूज दिस आइडेंटिटी, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो बच्चों 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। 4 को उठा के यहाँ रख देते हैं, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आ गई, प्लग इन द वैल्यू, क्या आ गया बच्चों, 1/4 इज कॉन्स्टेंट, 3 टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, 1/4 कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन 3 टाइम्स साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस थीटा, माइनस को कंज्यूम कर लेते हैं लिमिट्स को रिवर्स करके। ठीक है, लिमिट्स 0 से पाई थी, पाई से 0, माइनस साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3 थीटा, फिर से लिमिट्स अपोजिट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 3, पाई से 0। तो बच्चों ये कितना आ गया, 1/4 3 टाइम्स, ठीक है, कॉस थीटा कॉस 0 माइनस कॉस पाई, यही बचेगा। ठीक है, फिर ये वाला माइनस 1/3 कॉस 0 माइनस कॉस 3 पाई। तो बच्चों दिस इज 1/4 टाइम्स 3 टाइम्स कॉस 0 1 कॉस पाई माइनस 1, ये हो गया 2, 2 इंटू 3 6 माइनस 1/3, फिर से ये -1, ये आ गया 2, यह आ जाएगा 1/4 6 माइनस 2/3, इट विल बी 1/4 18 माइनस 2 16/3। ये बच्चों आ गया हमारे पास 4/3। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दे देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा कितना, mr²/2 साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन 4/3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 mr²। फॉर्मूला बिल्कुल याद रहे, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर नीट, नोट कीजिए बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, किसके अबाउट, उसके डायमीटर। तो बच्चों फिर से डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर नीट, जेई के बच्चों को आनी चाहिए। ये सॉलिड स्फीयर है, ये इसका एक्सिस है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये हमने एक एक्स एक्सिस बना दिया।
अब बच्चों सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में डिफरेंस क्या है? सॉलिड स्फीयर में अंदर भी हर जगह मास फिल्ड होता है। तो बच्चों फिर बात तो यही आ गई, हर मास का सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है। क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। इस पर क्या माने जिससे सॉलिड स्फीयर बन जाएगा? एक तो डिस्क मान सकते हैं, एक उससे भी इजी वे है बच्चों, इसमें एक हॉलो स्फीयर मान लेते हैं। पूरे का मास m था, रेडियस था r, तो ये एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस है स्मॉल r, जिसकी विड्थ है बच्चों dr। इसमें इतनी स्पेस में मास फील्ड है। ऐसे सेंटर पे छोटा सा बनाएंगे 0 रेडियस का, ये स्फीयर्स बड़े करते जाएं। इन सब स्फीयर्स का जैसे एलिमेंटल बनाए, एक यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाए, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते जाएंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो बच्चों I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन DI, स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, dm इंटू आर स्क्वायर ना रखना। अब स्मॉल एलिमेंट कौन है बच्चों? ये हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है आप लोगों को 2/3 इंटू इसका मास dm इंटू इसका रेडियस r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, 2/3 इज इम्पॉर्टेंट हेयर। तो बच्चों अब dm निकालना है। टोटल मास है m, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है 4/3 पाई r क्यूब इंटू इसका वॉल्यूम। थिन स्फीयर का वॉल्यूम कैसे लेते हैं? इसका एरिया इंटू dr थिकनेस। तो बच्चों dm कितना आ गया हमारे पास? 3m r स्क्वायर dr बाय r क्यूब। इस वैल्यू को पुट करते हैं, 2/3 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dm 3m r स्क्वायर dr बाय r क्यूब इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये r क्यूब भी कांस्टेंट है, इसको m को बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन से। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2m बाय r क्यूब इंटीग्रेशन r की पावर 4 dr। कहाँ से? 0 से लेके कैपिटल R तक लिमिट्स रखें इंटीग्रेशन करके और आपके पास आंसर आ गया। r की पावर बच्चों आ जाएगी 5/5, तो यहाँ से I विल बी इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। क्लियर हो गई बच्चों बात? नोट कीजिए इसको। बच्चों अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है इसी प्लेन में, साइड एक A एक B, दिस इज द एक्सिस। कहाँ से एक्सिस पास कर रही है? सेंटर से, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको 3D में दिखाया है मैंने, ये ऐसे रखा हुआ है, एक्सिस ऐसे पास कर रही है। इसका डेरिवेशन नहीं रिक्वायर्ड है, फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों? मास m है तो m/12 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी में स्पेशल केस आ जाएगा बच्चों स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा? a विल बी इक्वल टू b, तो I विल बी इक्वल टू m/12 इंटू 2 टाइम्स a स्क्वायर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 6। आई होप बच्चों बात क्लियर है। ये वीडियो लेक्चर हमारा यहीं तक है। अगले लेक्चर में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लेके आऊँगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तब तक इसको रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें। बाय बाय, टेक केयर।